नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं 2 फेजेज में और अब तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तारीख आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंसा हुआ है एनडीए के भीतर भी। कल देर रात जर्नलिस्ट गैसू जी हमारे साथ हैं, आपने बताया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा सुबह सुबह क्या लिख रहे हैं आपने देखा, सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, जो खबर चल रहे हैं वो मुझे जानकारी में नहीं है, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, चिंगारी का खेल बुरा होता है, ये चिंगारी कहाँ कहाँ जा रही है, कितने लोगों को जला रही है? देखिए आलोक जी, कल रात को तो यही खबर आई और बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फार्मूला निकालने के बाद, देखिए सीट शेयरिंग का फार्मूला बीजेपी को निकालना था, जेडीयू तो बैठा हुआ था क्योंकि जेडीयू को किसी सहयोगी दल से बात नहीं करनी थी और जेडीयू ने किसी भी सहयोगी दल से बातचीत नहीं की, न चिराग पासवान से, न जीतन राम मांझी से, न उपेंद्र कुशवाहा से। जो बातचीत हो रही थी वह जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही थी। बीजेपी हम आरएलएम और एलजेपी से बातचीत कर रही थी। देखिए सबसे अधिक तनातनी चिराग पासवान के साथ रही है और देखिए जो कल रात में हमने बताया अपने दर्शकों को कि जो फार्मूला निकाला गया है 101 सीटों पर जेडीयू, 100 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर अधिक सीट हासिल कर लिए चिराग पासवान मतलब एलजेपीआर, 7 सीटें जीतन राम मांझी की और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की। तो यह बात कल रात को सामने आई और इसके बाद ही भाजपा के तमाम नेताओं ने दिल्ली की उड़ान पकड़ ली थी और देखिए इसके बाद सुबह सुबह रात से ही बाबेला शुरू हो गया। चिराग पासवान, चलिए यह मान सकते हैं कि उन्हें जो उम्मीद थी कि 5 लोकसभा क्षेत्र, 30 विधानसभा क्षेत्र उन्होंने 29 हासिल कर लिया, वह भी पूरे तौर पर सहमत नहीं थे, लेकिन सहमत कराया गया क्योंकि मजबूरियां थी, एनडीए को इंटैक्ट रखना था। लेकिन जैसे ही 7 और 6 की बात सामने आई, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा रात से ही बिदक गए हैं, रात से ही भड़के हुए हैं। देखिए आपने ठीक कहा कि सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने हैंडल एक्स पर बहुत कुछ लिख दिया है और जीतन राम मांझी, हम पार्टी के तमाम नेताओं ने चार्टर्ड फ्लाइट से सुबह सुबह दिल्ली की उड़ान भर ली है। दिल्ली में अब फैसला होना है। जीतन राम मांझी, वो जीतन राम मांझी जो कह रहे थे मुझे 15 ग्राम दे दो, मतलब 15 सीटें दे दो और नहीं दोगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि मुझे बार बार अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी निबंधित नहीं हो पाती है, हमारी पार्टी का हाल क्या होता है। वो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बहुत वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं तो किया। देखिए जीतन राम मांझी के साथ क्या हुआ, जीतन राम मांझी के साथ वो हुआ है कि जीतन राम मांझी ने 2020 में भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और फिर से सिर्फ 7 सीटें, हाँ कुछ सीटें बदल गई है। अतरी जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, जहां के वे वोटर हैं, जहां वह चाहते थे कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े, वह सीट उन्हें मिल गई, लेकिन संख्या 7 रह गई। देखिए पहले हम कह रहा था कि 8 से आगे 9 और संतोष सुमन तो बार बार, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वह कह रहे थे डबल डिजिट में। तो देखिए अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को यह बात समझ में आ रही है कि जब चिराग पासवान बहुत तन गए, बहुत जिद पर अड़ गए, तो उन्हें फायदा मिला और हम लोग बहुत नहीं तने, हम लोग बीजेपी की बात मानते रहे तो हमें समय देने की कोशिश की गई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तन रहे हैं, फिर से बीजेपी के सामने परेशानी खड़ी हो गई। अब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू को किसी भी कीमत पर 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना है और 101 और 100 पर तो आ ही गए, 201 हो गए और जेडीयू ने कई सीटें नहीं चाहने के बावजूद भाजपा के दबाव में, या यूं कहें कि एनडीए को इंटैक्ट रखने के लिए एलजेपीआर के लिए छोड़ दी, एलजेपीआर के लिए छोड़ दी, चिराग पासवान के लिए छोड़ दी। चिराग पासवान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, अनंत इच्छाएं हैं और उनके पास अनंत उम्मीदवार भी कह सकते हैं कि उन्होंने इतने विधानसभा क्षेत्रों में दावेदार खड़े कर रखे थे, लेकिन जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं साथ पर बात नहीं, क्योंकि मतलब उनको साथ ही मिला था, तो वह कह रहे हैं क्या फायदा। और बीजेपी ने जो फार्मूला निकालने की कोशिश की, देखिए जेडीयू और बीजेपी के लिए फार्मूला अलग होता है। उनके लिए विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से, कि माफ कीजिएगा लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से, कि एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा, कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 7 विधानसभा है, जैसे नालंदा में, तो उनके लिए हिसाब अलग होता है। तो अब जो बीजेपी ने, जेडीयू ने इनके लिए निकाला कि आपको 1 लोकसभा सीट दी गई थी उपेंद्र कुशवाहा को, तो 6 विधानसभा क्षेत्र, आप स्वयं चुनाव हार गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की मायूसी इसलिए है कि वह कई अपनों को, जिनके प्रति वह वचनबद्ध थे कि आपको चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, उनके लिए टिकट नहीं मिला, उनके लिए सीटें नहीं मिल रही है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक वजूद पर, राजनीतिक भविष्य पर सवाल पैदा होगा कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं का सामंजस्य नहीं कर सकते, जो आप अपने सिपाहियों का सामंजस्य नहीं कर सकते, तो पार्टी आगे कैसे चलेगी। और वैसे वक्त में जब बिहार में कुशवाहा राजनीति का बहुत ही तेज प्रभाव है, हर पार्टी, आप देख रहे हैं कि राजद कैसे कुशवाहा राजनीति को साधने का प्रयास कर रहा है। संतोष कुशवाहा को लाया जा रहा है, अजय कुशवाहा को लाया जा रहा है, पहले रेणु कुशवाहा को लाया गया, राजीव रंजन कोइरी को लाया गया, राघवेंद्र कुशवाहा को लाया गया, अभय कुशवाहा पहले से हैं, आलोक मेहता पहले से हैं। तो ऐसे समय में उपेंद्र कुशवाहा यदि सीटें नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाए हैं, तो यह उनकी हार मानी जाएगी। लेकिन एनडीए को एकजुट रखना है, एनडीए को एकजुट। और आपको बता दें, एक बड़ी खबर यह है कि कल नीतीश कुमार पूर्ण रूप से सलामत दिखे हैं, पूर्ण रूप से सलामत दिखे हैं। और कल जिस तरीके से लोगों से उन्होंने बात की है, लोगों को यह लगा है कि नीतीश कुमार पुराने दिनों में लौट गए, पुराने दिनों में लौट गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल नीतीश कुमार ने जगदीश शर्मा को भी फोन किया। जब जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा दिन के 2 बजे राजद की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उसके पहले नीतीश कुमार ने जगदीश शर्मा को फोन किया और कहा कि आपने यह क्या कर लिया। तो जगदीश शर्मा ने भी जवाब दिया कि देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 के बाद क्या कभी मुझे याद किया गया? नहीं किया गया। और हमने क्या भूल की थी? किसी कार्यक्रम में, किसी समारोह में या किसी भी प्रयोजन से मुझे सूचित करने का प्रयास नहीं किया गया। वैसे देखिए, चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यह भी है कि ललन सिंह ने राहुल शर्मा का टिकट जेडीयू से फाइनल करा दिया था घोषी के लिए, लेकिन जगदीश शर्मा इतने नाराज थे, या जो परिस्थितियां थी कि जगदीश शर्मा ने, आखिरकार जगदीश शर्मा ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, आजकल फेसबुक पर वह भी एक्टिव हो गए हैं कि हम क्या करते और क्या नहीं करते। और जैसे ही जगदीश शर्मा, राहुल शर्मा तो उनके बेटे हैं, जो प्रभाव है, जो पहचान है, वह जगदीश शर्मा की पहचान है। जगदीश शर्मा के आते ही मगध का राजनीतिक समीकरण गर्म। इसलिए आपने देखा कि कल हड़बड़ी में शाम को ही फैसला हो गया कि अरुण कुमार को जिनका जेडीयू में शामिल कराया जाना रोका गया था, उन्हें शामिल करा लिया जाए। अब घोसी में 2 भूमिहारों की लड़ाई होगी। और देखिए, इस बार तेजस्वी यादव भूमिहार कार्ड भी, जिस भूमिहार नाम से राजद को नफरत थी, चीड़ थी, केवल एक अनंत सिंह को टिकट दिया जाता था मोकामा की मजबूरियों के कारण। इस बार कहां टिकट दिया जा रहा है? मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया जा रहा है, अस्थामा से छोटू मुखिया को दिया जा रहा है, लालगंज से अनु शुक्ला को दिया जा रहा है। देखिए, चनपटिया में मिलता है नहीं मिलता है, सौरभ कुमार की पत्नी की चर्चा चल रही है, परबत्ता से संजीव कुमार को दिया जा रहा है, लालगंज से अनु शुक्ला को दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो फैसला, राहुल शर्मा को दिया जा रहा है, तो ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं, तो जीतन राम मांझी, हम पार्टी के नेताओं ने और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा अब भड़क गए हैं। अब और विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि अब बीजेपी कौन सा रास्ता निकालेगी, क्योंकि खबर यह है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली में होनी है। मतलब उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह भी शामिल होंगे और जब वहां से उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा। यही आपको बता दें कि देखिए, तनाव बढ़ने के कारण बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां, जेडीयू को विश्वास था कि हम 105 सीटों पर लड़ेंगे, 106 सीटों पर लड़ेंगे,
और बीजेपी 100-101 सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि जेडीयू की इच्छा थी कि हम कम से कम 6 सीटों पर। देखिए, बात चल रही थी कि आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान आनंद का टिकट बीजेपी से नबीनगर से फाइनल कर दिया गया है। अब चूंकि जेडीयू की सीटें कम हो रही है, तो जेडीयू ने नबीनगर देने से मना कर दिया है, या मना किया जा रहा है कि हम नहीं दे सकते हैं, हम अपनी सीटें कहां कम कर लें। तो अब देखिए, तमाम स्थितियां परिस्थितियां जो हैं यह और विकट हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से नए सिरे से बात करनी होगी। आपने देखा था, कभी नित्यानंद राय, कभी ऋतुराज सिन्हा, कभी विनोद तावरे यहां से वहां भागते रहे, लेकिन फिर से वहीं पहुंच गए हैं 100, 101, 29, 7 और 6। तो जीतन राम मांझी की संख्या यदि 8-9 होती है, संतोष सुमन तो डबल डिजिट की बात अब भी कर रहे हैं, तो फिर तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का 6 से 7 होगा, 6 से 7 होगा। और यदि 6 से 7 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, तो क्या चिराग पासवान 29 से 26 पर आएंगे? यह असंभव सा लग रहा है, लेकिन चिराग पासवान 29 से 26 पर नहीं आते हैं, तो क्या 100 का जो फिगर है जेडीयू और बीजेपी का, क्या यह घटकर 100 से नीचे आ जाएगा? बड़ी चुनौती है जेडीयू, बीजेपी और पूरे एनडीए के लिए, कैसे सलामत रखा जाएगा। और दिन भर ध्यान रखना होगा, पटना से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, अभी सब कुछ तय नहीं है। हाँ, चाहे नहीं, देखिए, तय तो फार्मूला वही निकाला गया, और उसी फार्मूले पर। लेकिन चिराग पासवान भी कह रहे थे रात को अपने लोगों से, हमारी बातचीत नहीं हुई, उनकी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी, चिराग पासवान से बातचीत नहीं हुई थी, कि अभी तो ट्रेलर है, लेकिन देखिए, ट्रेलर तो है, लेकिन सभी को आशंका है कि कुछ ना कुछ खेला होना है, लेकिन बीजेपी इसी खेला को रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी की प्राथमिकता है कि 2025 में बिहार में एनडीए सरकार बन जाए, क्योंकि 2025 में अकेला चुनाव है, और जब से पहलगाम अटैक या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध जो भी कुछ हुआ, उसके बाद बिहार में ही चुनाव हो रहा है, और बिहार की सफलता विफलता आगे पश्चिम बंगाल के चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए भाजपा के लिए आवश्यक है। लेकिन तेजस्वी यादव भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में कोई दिस दैट की शिकायतें नहीं हो, और सामाजिक दायरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुशवाहा से आगे चलकर वह भूमियार कार्ड खेल रहे हैं, ब्राह्मणों को भी टिकट दे रहे हैं। तो अब बड़े बड़े देखिए भूमियार, अब आप देखिए ना कि भाई राहुल शर्मा आ गए, जगदीश शर्मा आ गए, उधर बोगो सिंह आ गए, उधर संजीव सिंह आ गए, तो ये सारे विधानसभा क्षेत्र में तो अब सूरजभान सिंह को लेकर भी तमाम चर्चाएं। देखिए, सुबह हमने सूरजभान सिंह से बात की थी कि क्या आज आप राजद में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी सारी बातें चल रही है, विचाराधीन है, लेकिन आज दिन के 2 बजे तो शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ बातें हुई हैं, और उन बातों पर, और देखिए तेजस्वी यादव बचने का कितना प्रयास कर रहे हैं कि बारसलीगंज में अशोक महतो को टिकट नहीं दिया जा रहा है, यह करीब करीब तय हो गया है। परसों रात को, पहले तो शाम में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारी खबर है कि रात को 3 बजे के करीब अशोक महतो से तेजस्वी यादव मिले थे, और यह मुलाकात 1 मिनट से भी कम की हुई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में रहने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, जब टिकट हो जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा, नवादा की ही चर्चा कर दें, कौशल यादव परिवार में सिर्फ एक को टिकट मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि पति पत्नी दोनों को टिकट मिलेगा, सिर्फ एक को मिल रहा है। लेकिन आज नजर रखिए दिल्ली पर, दिल्ली में क्या हो रहा है। एनडीए में फिर से बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भड़क गए हैं, बिदक गए हैं। उन्हें अब कैसे मनाया जाएगा अंतिम चरण में, जब एक फैसला हो गया फिर मनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो देखते रहिए। अभी पिक्चर बाकी है जी, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। एनडीए के भीतर कितनी खींचतान हो रही है, कितने लोग कहां से कहां जा रहे हैं, कितने लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, और अभी वार्ता जारी है जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उसके बाद तो समझ लीजिए कि अभी बातें पूरी नहीं हुई है, अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आज तारीख हो गई 11, सीट शेयरिंग का फार्मूला वही निकाल दिया गया, निकाला वही गया। हाँ। देखिए बीजेपी के नेताओं ने माना कि जो हमारी बातचीत हो गई है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा 6 पर नहीं 7 पर मानते, देखिए डबल डिजिट की बात उनकी थी नहीं, लेकिन अब अंतिम समय में जब 29 की बात हो गई तो लोगों को लगा कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा को तो अगले साल राज्यसभा भी भेजना है, और यह राज्यसभा की जो मजबूरी है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की सीटों की संख्या कम हो रही है। यदि राज्यसभा की मजबूरी नहीं होती तो उपेंद्र कुशवाहा
राज्यसभा की सीटों की संख्या भी कम से कम जीतनराम मांझी के बराबर होती, कम से कम जीतनराम मांझी के बराबर होती, लेकिन उन्हें राज्यसभा भी जाना है और उन्हें अपने परिवार के एक सदस्य को विधानसभा का चुनाव भी लड़ाना है। ये भी देखना होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। तय दिल्ली में नेताओं की बैठक फिर होनी है, फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। बैठक तो खत्म हो गई थी, अब बैठक की शुरुआत फिर से की जानी है, फिर से की जानी है। लोजपा कह रही है कि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है, देखना होगा अभी पिक्चर में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।